दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देख कर के जाइएगा और अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान युद्धवंशी थे, मैं कह दूंगा तो भी बवाल हो जाएगा। यादव कुल में पैदा हुए, मतलब यादव कुल में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हुए और इस देश में सारे ब्राह्मण उन्हीं की लीलाओं का मंचन करते हैं। वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, कृष्ण भगवान के जितने भी टेम्पल हैं, उन सब में ब्राह्मण बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हो भाई? कृष्ण भगवान तो यदुवंशी थे, छोड़ के भाग जाओ ना। वो तो गाय चराते थे, वो तो ग्वाले थे, दूध बेचते थे। क्यों हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो कुल के आराध्य, उनके नाम पे क्यों धंधा कर रहे हो आप? और आप कहते हो कि यादव व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकता है। आप तय करने वाले कौन होते हैं? यादव व्यासपीठ पे बैठने का पहला राइट यादव का है। भाई दुनिया की सबसे प्रमाणित जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत कृष्ण भगवान ने लिखी, कृष्ण भगवान ने सुनाई हो। धर्म का सबसे प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? गीता है, जिसकी आप बात करते हो। भाई दुनिया की जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक को ये कृष्ण ही तो हुए, जिसने। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, इनको नॉलेज कुछ भी नहीं है, जानकारी कुछ भी नहीं है। अभी तक तो ये लोग भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहते आए हैं। इनके बहुत सारे लोग भीम आर्मी वाले चल ही रहा है, जानते ही हो। वो सब लोग भगवान राम को और भगवान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। और ये एक और चूतिया आ गया है जो भगवान कृष्ण को अब अपने कुल का बता रहा है। इसके कई वीडियो में ये उनको मानता ही नहीं था। अब राजनीति के चक्कर में, लालच के चक्कर में अब इसको भगवान याद आ रहा है। ठीक है, इसने कभी नहीं, आपने सुना होगा कि इन लोगों ने कभी विरोध किया हो, ठीक है, कि भगवान काल्पनिक नहीं है, कृष्ण भगवान काल्पनिक नहीं है, इसका कोई मोर्चा निकाला हो या इसका कोई विरोध किया हो, इसका कुछ भी किया हो तो हमको वीडियो दिखाना जरा, एक भी वीडियो भेजना जिसमें इन लोगों ने विरोध किया हो उन लोगों का, जिसमें वो बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान काल्पनिक है। उनके सारे ग्रंथ भी काल्पनिक ही ये लोग बताते रहते हैं खुद ही, और जाकर के भीम आर्मी वालों के साथ मिल जाते हैं। जो लोग इन्हीं के ग्रंथ को गाली दे रहे हैं, इन्हीं के भगवान को गाली दे रहे हैं और भगवान राम और कृष्ण को काल्पनिक बताते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जो इन्होंने बोला कि ब्राह्मण, तो भगवान कृष्ण पैदा हुए थे चंद्रवंश में, और चंद्र के पिता जो थे वो थे ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि की संतान है चंद्रदेव, और माता अनुसुईया नाम सुना होगा, वो उन्हीं की पत्नी है। तो ऋषि अत्रि के संतान है चंद्रदेव। ऋषि अत्रि से 3 संतान पैदा हुए, एक दुर्वासा ऋषि, एक चंद्रदेव और एक भगवान दत्तात्रेय। ठीक है, उन्हीं के कुल से, दुर्वासा जी के कुल से उनका भी कुल चला। उसके बाद चंद्रदेव के ही कुल में पैदा हुए हैं महाराज ययाति, और उसके बाद यदु, और यदु महाराज की शादी एक ब्राह्मण कन्या से हुई थी। यदु क्षत्रिय थे और महाराज ययाति भी क्षत्रिय थे। यदु महाराज के उनके नाम पे ही, यदु महाराज का वो नाम है, वो जाति नहीं है। यदु महाराज के नाम पे ही यदुवंश आगे पड़ा, जिस वंश में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। मगर यदु महाराज के परम पिता कह लो या परदादा, या होता नहीं है जो हम लोग बोलते हैं आम भाषाओं में, तो आप परदादा कह सकते हो। वो थे ऋषि अत्रि, जो कि एक ब्राह्मण थे, और ऋषि अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब आप सोच लो कि ये लोग कितने नीचे, कितने निचले स्तर तक गिर चुके हैं, जो कि ब्राह्मण को सिर्फ बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। अरे तुम भी उसी खानदान से हो, ठीक है। और रही बात, ब्राह्मण भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उनके गुणों के आधार पे, समझ रहे हो, उनका गुण देखा, उनके गुणों के आधार पे पूजा करता है वो। जबकि तुम्हारे ही कैटेगरी में, तुम्हारे ही कास्ट में तुम लोग भगवान कृष्ण के वंशज नहीं हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि माता गांधारी के श्राप की वजह से पूरे उनके कुल का नाश हो गया था। तुम लोग उनके पटीदार हो। पटीदार जानते ही हो किसे बोलते हैं। अहेर, उस टाइम पे अहेर भी एक जाति होती थी, तो वो तुम लोग उनके पटीदारी में आते हो, ठीक है। और पटीदार तो हमेशा भगवान कृष्ण का विरोध करता है, और तुम अभी यहाँ सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने के लिए सब कह रहे हो, और बाकी बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें कृष्ण भगवान को काल्पनिक बताते हो, ठीक है। दूसरा, भगवान कृष्ण काल्पनिक नहीं थे, मैंने बता ही दिया। चंद्रवंश में पैदा हुए, बता दिया। भगवान कृष्ण एक चंद्रवंशीय क्षत्रिय
राजा थे, एक क्षत्रिय थे, ठीक है, ना कि यादव थे। यादव क्या होता है, यदुकुल, मतलब उनके यदुकुल में पैदा हुए थे। यदु महाराज नाम, जैसे आपका नाम है वैसे यदु उनका नाम था। आप इसकी सच्चाई कहीं भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी बातें कहता हूँ फैक्ट के साथ कहता हूँ। इन लोगों की तरह बेवकूफ़ बनाने का काम धंधा नहीं है हमारा। और ब्राह्मणों ने सबकी इज्जत करी है। ब्राह्मण ने कभी अपना भगवान स्वयं नहीं तैयार किया, हमेशा दूसरे के जात के ही भगवानों को पूजा है, उनके गुणों के आधार पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण अपने भगवान नहीं बना सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान को भी ब्राह्मण ने बनाया है और राम भगवान को भी ब्राह्मण ने बनाया है, मगर वो अपनी पूजा नहीं करता ब्राह्मण कभी, क्योंकि ब्राह्मण किसकी पूजा करता है, गुणों की, जिसके अंदर गुण होता है। भगवान राम और कृष्ण में वो गुण थे जिसकी वजह से वो पूजनीय बने। नहीं तो पैदा होने के तो बहुत सारे भगवान पैदा हुए, बहुत सारे ईश्वर पैदा हुए हैं, मगर उनकी पूजा नहीं करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण की, क्योंकि उनके गुणों के आधार पे। और बाकी सबके जो ईश्वर हैं, सबसे बड़े ईश्वर हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं, वो हमारे महादेव हैं। तो इसी वीडियो और सच्चाई के साथ भैया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक कर दिया करिए। अगर यूट्यूब पे जा रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो अपना कमेंट जरूर लिख दीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कुछ तथ्य अगर आपको कुछ जोड़ना हो, कुछ बातें बतानी हो तो आप भी कह सकते हो। और एक कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। और अब हमारे अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करिए और उसमें आप अपना कमेंट भी कर सकते हो। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी आप कर सकते हो। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उन लोग की आँख खुले, उन लोग को पता चले और ऐसे भ्रष्ट लोग के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। धन्यवाद। हर हर महादेव।